मिर्ची ऐसी है, आप मिर्च ज़्यादा, और मैं कहता हूँ उस टेक्निक से बनाओ। मेरी मिर्च 1 एकड़ यानी 210 फुट, 1 एकड़ का मतलब 210 फुट बाई 210 फुट। अब आप इसको कैसा भी बीघा वगैरह में कैसे भी करें, उसके अंदर कम से कम 30 से 35 टन मिलेगी ही मिलेगी। ये मैं हूँ नई दिल्ली में और नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ और यहाँ पर तमाम जो है प्रोटेस्ट होते हैं, धरने होते हैं। आपको लगातार मैं वीडियोस भी दिखाती हूँ जंतर मंतर की। यहाँ पे तमाम लोग जब भी आते हैं तो वो अपनी मांगों को लेकर के आते हैं, लेकिन जैविक खेती के मुद्दे को लेकर के यहाँ पर जो है चर्चा की जा रही है। सभी राज्यों से, भारत के सभी राज्यों से यहाँ पर किसान आए हैं और इस जैविक खेती के मुद्दे पर जो है चर्चा कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं क्या है चर्चा में। हमारे साथ हैं अखिल भारतीय किसान कल्याण सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ताहिर सिंह चौहान जी। आइए इनसे जानते हैं क्या है चर्चा में विशेष। क्या है सर चर्चा आप जो कर रहे हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर जी, क्या विशेष है इस चर्चा में? मैडम इसमें विशेष ये है कि सबसे प्रथम मैं सबको नमस्कार करता हूँ। खेती के अभियान को हम कैसे आगे बढ़ाएं, जन जन तक पहुँचाएं। आप सभी लोगों को मालूम है कि हम जो इसमें भोजन ले रहे हैं वो विषयुक्त है, उससे हमारा शरीर का नुकसान होता है और सभी समाज से जो है बीमारियों से ग्रसित होता है। तो उसको दूर करने के लिए हमने एक अभियान चलाया है, जन जन तक पहुँचे और इस समाज को, इस अपने वातावरण को दूषित मतलब शुद्ध करें इस जैविक खेती के माध्यम से। जो हम अपने खेतों में खाद डालते हैं, रासायनिक खाद डालते हैं, रासायनिक कीटनाशक डालते हैं, उससे हमारी ज़मीन जो प्रदूषित हो रही है और जहरयुक्त हो रही है। तो इसको बचाने के लिए हम जैविक खेती का प्रयोग करना चाहते हैं। जैविक खाद डालें, कंपोस्ट खाद डालें और हरी खादों का प्रयोग करेंगे। कई बार सुनने में आता है जैविक खाद जो होती है वो बहुत महंगी होती है सर, और बहुत ईजिली वो मिल नहीं पाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। जो लोग जिनको जानकारी नहीं होती वो ऐसा कह सकते हैं महंगी होती है, वास्तव में महंगी नहीं होती है। जो हमारे पास में कूड़ा कचरा होता है हम उससे भी खाद बना सकते हैं। मेरे पास जो गोबर होता है, जानवर पालते हैं, उससे भी हम खाद बना सकते हैं। महंगी नहीं होती है, बस तरीका ये होता है कि हमको जानकारी नहीं होती है। अगर आप सिस्टम से करते हैं तो आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और विषयुक्त होगा। पहली बात ये सभी को पता है कि जो हम मनुष्य की आमदनी है उसका लगभग 60% पैसा जो है वो बीमारियों में खर्च होता है। तो हम पूरा बचाएंगे उसको। जब हम स्वस्थ शुद्ध खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, जब हम अशुद्ध खाएंगे तो हम बीमार रहेंगे। तो हमारा पूरा पैसा बचेगा, हम स्वस्थ रहेंगे, अच्छा जीवन जिएंगे। यही हमारा उद्देश्य है बस। अच्छा सर, आपने जिस तरीके से कहा कि आप लोग मीटिंग कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपने ये स्थान ही क्यों चुना? बिल्कुल आपने सही सुना। हमारा उद्देश्य है कि हमारे पूरे भारतवर्ष में ये संदेश पहुँचे, इसके बाद पूरे विश्व में हमारा संदेश पहुँचे। तो हमारे पूरे भारतवर्ष से जो देश के जो हमारे किसान हैं जो जैविक खेती कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, तो वो यहाँ इकट्ठे हो सकें इस एक केंद्र पर। ये दिल्ली जो है वो दिल है हिंदुस्तान का, तो दिल में इकट्ठे हो सकें सभी लोग, इसलिए चुना इसको मैंने। अच्छा सर, जिस तरीके से आजकल खेतों में जो है कीड़े मारने के लिए वाइट कलर का पाउडर यूज़ किया जाता है, कहा जाता है उससे कीड़े जो हैं बिल्कुल पूर्ण रूप से जो है समाप्त हो जाते हैं। जब वो इतना आसान तरीका है वो पाउडर डाल करके कीड़े मार, तो इतनी मेहनत क्यों करेगा कोई? बिल्कुल आपने सही कहा। उस पाउडर डालने से कीड़े तो मरते हैं, लेकिन उसका कुछ अंश उस जो है उत्पादन पर भी पहुंचता है जो हमारे अंदर जाता है। तो हम भी तो मरेंगे ना, आज नहीं तो कल मरेंगे उसको खाने से। भाई जिससे कीड़े मर रहे हैं उनके अंदर भी जीव है और हम उसको ले रहे हैं तो हमारे अंदर भी जीव है, नुकसान हमको भी होगा ना। तो इसलिए जो हम चाहते हैं, अगर आप जैविक खेती करता है कोई भी किसान, तो उसको कोई भी पेस्टिसाइड या कोई पाउडर उसमें डालना ही नहीं पड़ेगा, कीड़ा लगेगा ही नहीं। एक बार और स्पष्ट कर दें, कीड़े होते हैं 2 प्रकार के। एक होते हैं किसान के मित्र कीट, एक होते हैं शत्रु कीट। और जब हम दवा डालते हैं कीटनाशक की तो दोनों समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, जो फायदेमंद होते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। जी, दोनों समाप्त हो जाते हैं, इसलिए नुकसान अधिक हो जाता है। और कीटों के माध्यम से ही एक दूसरे के फसलें जो पैदा होती हैं, ये सभी लोग जानते हैं। अगर कीट समाप्त हो जाएंगे तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अच्छा, आप यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ ही लोग आए होंगे, 100-200 लोग ही, ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम पूरे भारतवर्ष में इस जैविक खेती के बारे में
बताएंगे किसानों को, जी तो आप कैसे जाएंगे हर एक किसान के पास? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए ऐसा होता है मैडम, जब हमारा दृढ़ संकल्प है तो हम सभी कार्य कर सकते हैं। हमने मन में ये प्रतिज्ञा कर लिया है कि इस कार्य को जन जन तक पहुंचाएंगे। अभी हम केवल 100-200 लोग इकट्ठे हुए हैं और भविष्य में बहुत आगे इकट्ठे आगे जाने वाले हैं। हम मान लीजिए 100 लोगों से मिलते हैं पर डे, तो कितने लोगों से मिल सकते हैं एक साल में? आप कल्पना कीजिए। मुझे कम से कम 100 आदमी से पर डे बात चर्चा करनी इस विषय पर, तो सभी लोग ये चर्चा करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे हम। जी अच्छा सर, आप मुख्य रूप से आपका जो कार्यालय है वो कहाँ है? देखिए हमारा मुख्य कार्यालय इस समय अलीगढ़ में प्रेजेंट टाइम में है। वहाँ से हम इसको जो आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक जो हम कार्य कर रहे थे वो हमारा प्रदेश स्तर पर था। लगभग हम 10 साल से जैविक खेती कर रहे हैं और लोगों को करवा रहे हैं। इस जैविक खेती में जो है आपको सरकार की तरफ से कुछ मदद मिली हो? आप जिस तरीके से लगातार कितने साल से वैसे कर रहे हैं? देखिए सरकार की इच्छा है जैविक खेती आगे बढ़े, लेकिन वो धरातल पर अभी तक नहीं पहुंच पा रही है जिससे हमें लोगों को कुछ लाभ मिल सके। पहली बात ये इच्छा तो है ही, मानते हैं। बाग बारजा जो अपने माननीय मुख्यमंत्री या माननीय प्रधानमंत्री इसको वक्तव्य देते हैं जैविक खेती के ऊपर, लेकिन वास्तव में धरातल पर भी नहीं पहुंच पा रही है, कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात, जैविक खेती का भी मार्केट उपलब्ध नहीं है। जो हमारे किसान लोग जैविक खेती करते हैं तो उनको मार्केट नहीं मिल पाता है। मतलब जैविक खेती के उत्पादन के अच्छे दाम जो अभी तक मेरे किसानों को नहीं मिल पाते हैं। तो हम ये चाहेंगे आपके माध्यम से मैं संदेश पहुँचे सरकार के पास भी कि हमारे किसानों को जैविक उत्पाद का अच्छा रेट मिल सके, उसकी मार्केट उपलब्ध हो। अच्छा सर, ये भी देखा गया है कि अगर जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उसमें उगने में, ग्रोथ होने में टाइम लगता है, लेकिन जब केमिकल डाल दिया जाता है तो बहुत जल्दी ग्रोथ होता है। और आज की जनरेशन ऐसी है कि उन्हें जल्दी चाहिए हर चीज़, हर सामान, चाहे कुछ भी हुआ उसको तुरंत चाहिए। इसका क्या बेनिफिट और क्या नुकसान है? एक हम जानना चाहेंगे मैडम आपसे कि ये कि बच्चे जन्म होता है, बच्चे का लगभग 9 माह में होता है। अब उससे कहो आप बेटा 3 महीने में बाहर आ जाओ, पैदा हो जाए तो कैसा होगा, जरा विचार कीजिए। ऐसी फसल का एक समय होता है, टाइम होता है, उस समय उसको टाइम में बाहर आना चाहिए, उसको गुड़ करना चाहिए। उससे पहले करवा देंगे तो उसमें जो है उसका दुर्गुण ही होगा, प्रभाव ही अच्छा नहीं होगा, कहीं ना कहीं बॉडी के लिए वो नुकसान है। भाई स्वाभाविक गुण है। जो भी हम कार्य का समय होता है निश्चित समय से पहले कोई कार्य करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, सीधी सी बात। आपकी संस्था अब कहाँ तक जाएगी? आप तो पूरे दिल्ली, पूरे भारतवर्ष में कह रहे हैं। मैंने अभी इसको कहा कि अभी हम इस समय प्रेजेंट टाइम में हम अपने प्रदेश स्तर पर इसको चला रहे थे, ठीक है। अब इसको हम ले जा रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, इसको पूरे विश्व में पहुंचाने की मेरी योजना है। पूरे विश्व में जी देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं किस तरीके से खेती करनी चाहिए, क्या उनके फ़ायदे में है, इस तरीके का अगर हम खेती करेंगे तो उनके फ़ायदे में कैसे रहेगी खेती। आप कहाँ से आए पहले तो सर ये बता दीजिए। मेरा नाम अशोक व्यास है, मैं मुंबई में रहता हूँ और मुंबई महाराष्ट्र में मैं आज पिछले 30 सालों से जैविक, जब कोई जानता नहीं था तब से मैं जैविक का झंडा लेकर चला हूँ। और आज मेरे पास में लगभग 1000-1500 किसान ऐसे हैं जो मेरी इच्छा से और मेरे हिसाब से खेती करते हैं और उनका मार्केटिंग भी मैं करके देता हूँ, क्योंकि मुंबई हमारा बहुत बड़ा मार्केट है और उस वजह से उधर मार्केटिंग, हालांकि पहले बहुत प्रयास करना पड़ता है जैसा इधर करना पड़ रहा है, लेकिन आज मार्केटिंग जुड़ गया है। करोड़ों रुपए का टर्नओवर है उधर हमारा और किसान भी लाभान्वित हो रहा है इसलिए। और जैविक की हमारे पास कुछ ऐसी संरचना है, हमने कुछ फार्मूलेशन ऐसे किए जो बगैर गोबर के, यानी आप जो बोल रही हैं ना नई टेक्निक और नया आज की पीढ़ी जल्दी चाहती है, उस तरह का ही वो फार्मूलेशंस है। मतलब उसके अंदर बिल्कुल हमने नए टेक्निक वापरे हैं और उसमें ज़्यादा मेहनत, नेचुरल चीज़ों से ही जल्दी हो जाएगी। नेचुरल चीज़ ही है, हमने उसको डेवलप कर दिया, उसका प्रारूप दूसरा दे दिया, उसको एक्टिव कर दिया हमने। है वो बैक्टीरिया ही, लेकिन बैक्टीरिया एक अलग रूप में है। हम गोबर में बैक्टीरिया ढूंढेंगे तो बहुत सारे हैं, करोड़ों हैं, लेकिन वो कैसे एक दूसरे के संसंग में आएंगे और कैसे उसमें नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस रहेगा वो नहीं है। इसे हम लोगों ने नए कुछ जर्मन टेक्नोलॉजी से फार्मूलेशन बनाए हैं, इजराइल टेक्नोलॉजी से फार्मूलेशन, हमारा 25 साल का इसमें अनुभव है और मेहनत है, तब जाके ये हुआ है। जी मैं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी लोग जो हमारे किसान भाई हैं वो जैविक खेती को अपनाएं और समाज को विष रहित शुद्ध भोजन प्राप्त करवाएं।
जिससे हमारा पूरा मानस स्वस्थ रहे, संपन्न रहे और प्रसन्न रहे। सर तमाम बीमारियां भी जो लगती हैं शायद केमिकल जो लोग खा रहे हैं जी जैसे पाउडर में, जैसे आप देखते हो आम इतनी जल्दी पक जाता है, केला इतनी जल्दी पक जी जाता है। जी देखिए मैडम, इन जो जहर युक्त हम खा रहे हैं, इससे हमारे शरीर को बहुत सी बीमारियां आ रही हैं, जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ है, आपका बीपी है या हमारे पथरी है। ये सभी रोग इन अशुद्ध खाने से ही हो रहे हैं। अगर हम शुद्ध खाएंगे तो इन सभी बीमारियों से हम बचे रहेंगे निश्चित। लेकिन शुद्ध शहरी लोग कैसे खाएंगे सर? जो गांव से आएगा वही तो खाएंगे वो लोग। हम वही तो मजबूर हैं सर शहर के लोग। वही तो कहना चाहते हैं कि अपने किसान भाइयों से कि आप जो हैं वो जैविक उत्पादन करें, विषयुक्त उत्पादन ना करें, जहर युक्त उत्पादन ना करें, शुद्ध उत्पादन करें और हमारे समाज को खिलाएं। आपको अच्छी आमदनी मिलेगी, समाज शुद्ध भोजन मिलेगा, सीधी सी बात है। और सभी समाज स्वस्थ रहेगा, इन बीमारियों से बच के रहेगा। मैंने पहले भी कहा था कि मनुष्य के अपने 60% पैसा जो है इन बीमारियों में ही खर्च हो जाता है, वो मेरा पूरा पैसा बचेगा। और कैंसर एक असाध्य बीमारी है। कैंसर अपने आप में कुछ नहीं है, हमारे जो अंदर जो अवयव होते हैं उनका डिसबैलेंस है। वो डिसबैलेंस इन जो अशुद्ध खाने से ही होता है। लेकिन स्पष्ट बात है, जैसा हम खाएंगे वैसा ही हमारा शरीर बनेगा, स्पष्ट बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हम जहर खाएंगे तो जहर युक्त हो जाएंगे, शुद्ध खाएंगे शुद्ध हो जाएंगे, इसमें क्या बात है? तो शुद्ध खाना है हमको, बस ये संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी सर आपका। सर सुनने में आ रहा है आप लोग स्टोर खोल रहे हैं, जो जैसे शुद्ध जो स्टोर होता है, ऑर्गेनिक स्टोर हैं वो खोल रहे हैं। कहाँ कहाँ खोल रहे हैं आप लोग? अलीगढ़ में ही है अपना एक माधव ऑर्गेनिक फूड के नाम से स्टोर खोला है हमने, जिसमें सभी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं हमारे, जैसे दाल है, आटा है, चावल है, गेहूं है, घी है, तेल है, शक्कर है, जो अलग अलग किसान लोग कर रहे हैं उनसे परचेज़ भी करते हैं, बाकी खुद हम प्रोड्यूस भी करते हैं। तो वो प्रोडक्ट, जैविक प्रोडक्ट हमने अपने पास रख रखे हैं और लोगों को हम जैविक खाना सिखा रहे हैं। तो खाली वो अलीगढ़ तक ही सीमित रहेगा और कहीं और? आगरा में भी है, आगरा में भी हम लोगों ने ऐसे पॉइंट्स बनाए और हम लोग चिन्हित कर रहे हैं जो पार्टीज हमारे साथ, जो किसान हमारे साथ इंटरेस्ट ले रहे हैं ऑर्गेनिक स्टोर खोलने में। जैसे गुड़ है, गुड़ वगैरह भी, तेल, सरसों का तेल, शहद, ये सब हम लोग ऑर्गेनिक उपलब्ध करा रहे हैं। साग सब्जियां भी, पालक वगैरह, आलू वगैरह, ये सब कर रहे हैं। इसी उसमें हमने काला गेहूं भी आया है जो कि टोटल जिसमें 40% आयरन है और मेडिकल प्रॉपर्टीज़ है। वो जैसे कि हमारी माताएं बहनें गर्भवती होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। अभी फ़िलहाल में हम लोगों ने अलीगढ़ में जन जन तक ये पहुंचाया है, आगरा पहुंचा रहे हैं और जहां तक हमारे संपर्क सूत्र हैं गाज़ियाबाद, दिल्ली तक हम लोग इन चीज़ों को पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब हमारे पास इतना सामान, दिल्ली के लोग बहुत बीमार पड़ते हैं सर, दिल्ली में ज़्यादा आना चाहिए। गाज़ियाबाद तक आ रहा है, दिल्ली तक आ रहा है, लेकिन अभी हमारे पास इतना प्रोडक्शन नहीं था कि हम उनको रेगुलर। पॉल्यूशन बहुत है ना दिल्ली में। नहीं, उसके लिए प्रोडक्शन चाहिए ना। दिल्ली में अगर हम ऑर्गेनिक स्टोर खोलते हैं तो वहाँ मांग इतनी है कि हम उनकी मांगों को पूरा नहीं कर पा रहे। जैसे हमने 10 बीघा किया, आज हम उसको 50 बीघा कर चुके हैं। अब इस साल हम उसको बढ़ा के 200 बीघा करके लेके आए हैं। तो उसका जो हमारा माल जब हमारे पास होगा जब तो हम उसको आगे प्रोडक्शन में दे सकेंगे। तो इसके लिए आपने सरकार से कुछ? अभी सरकार से कुछ मिला नहीं है। सरकार इसमें अग्रसर है, केंद्र सरकार से करी हो? हाँ, केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार भी अग्रसरित है और जितनी भी ये सरकारी मंडियां हैं उनमें इनको पॉइंट्स बनाया गया है। लेकिन अभी तक हमारा किसान इतना जागरूक नहीं है वो और वहाँ पहुँच नहीं पा रहा है। उसके लिए गवर्नमेंट ने PGS इंडिया एक संस्था बनाई है जिसमें किसान को अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और उसमें रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसको किसी भी ब्रांड की या किसी के पहचान की ज़रूरत नहीं है। वो एक ऑर्गेनिक फर्म है, उससे किसान का, जैसे हमने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, लगातार 3 साल करने के बाद ही कोई भी ज़मीन टोटल ऑर्गेनिक होती है। फर्स्ट ईयर वो ओनली 40% ऑर्गेनिक होती है। तो हम अपनी तरफ से आज सब लोगों जो इस वीडियो को देखें या जो सुने उनको यही संदेश देना चाहेंगे, हम लोगों से संपर्क करें या ऑर्गेनिक खेती के बारे में जानकारी प्राप्त करें। नेट पर तमाम तरह की जानकारियाँ उपलब्ध है। एक PGS इंडिया के बारे में जानकारी लें, उसमें रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि बहुत सारे किसान खेती तो कर लेते हैं लेकिन उनको सही रूप में उसका स्थान नहीं मिलता, दिशा देने वाला नहीं। ये PGS इंडिया एक ऐसा संस्था है जिसमें किसान का रजिस्ट्रेशन होता है और कोई शुल्क नहीं जाता। उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट 3 साल के बाद
पीजीएस इंडिया उसको एक प्रमाण पत्र देता है ग्रीन कलर का, जिसका 2 तरह के होते हैं, ग्रीन कलर का, तो इसका मतलब ये हो जाता है वो गवर्नमेंट से प्रमाणित ऑर्गेनिक किसान है। ऑथराइज्ड। आपका नाम जानना चाहूँगी सर। जी मैडम नमस्कार, मेरा नाम गोविंद लबाना, रतलाम एमपी से आया हूँ मैं। मेरे उस साथी जो आप देख रहे हो बैठे हैं सभी साथी, हम भी आज इस रसायन के खिलाफ एक जंग में उतरे हैं। जितने भी साथी बैठे हैं, आप देखेंगे भगवान ने, ईश्वर ने जो स्थान हमें दिया है आज यहाँ बैठने का, पुलवामा हमले का आप देख सकते हैं साथियों। तो हम भी ये जो एक संघर्ष करने जा रहे हैं एक हमले से कम नहीं है, क्योंकि रसायन के खिलाफ हमारी लड़ाई है और जैविक में वापस हमें आना है। धीरे धीरे जो परंपरागत खेती पहले थी, आप देखते होंगे साथियों, मेरी उम्र लगभग 45 ईयर के आसपास है, लेकिन शरीर ऐसा नहीं मेरा 45 का। उसका मेन कारण ही रसायन है। चमक है गालों में। भले चमक तो आजकल टेक्निकल चमक हो गई है, आप भी जानते हो। आप जैविक खेती का माल खा रहे हैं सर। जी हाँ, आपको बता दूं ये चमक भी मेरी नेचुरल चमक है, इसमें कोई भी वो नहीं है। यही कारण है क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूं और शुद्ध हवा पानी सब कुछ अच्छा मिलता है, और हम चाहते हैं कि सिटियों में भी ऑर्गेनिक अच्छी चीज़ें आएँ। तो हम किसानों को जागृत कर रहे हैं। मैं एज ए टीचर भी हूँ, प्राइमरी शिक्षक, गवर्नमेंट जॉब में भी हूँ, लेकिन मेरा एक जुनून शुरू से रहा है इस जैविक कृषि की ओर। जब मैंने 10th या 11th में जैविक कृषि के संबंध में पढ़ा था, उससे तब से मेरा जुनून था। तो अब मैं नौकरी भी चिंता किए बिना अभी खेती में लगा हूँ। मेरे बहुत से साथी जानते हैं मेरे, जो मुझसे परिचित है वो। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अधिकतर मेरे जितने भी साथी हैं जो कृषक हैं, अभी आंदोलन भी देख रहे हैं, मेरे तो समझ से बाहर है। कारण है उसका कि भैया हम करेंगे नहीं तो मिलेगा कहाँ से। सरकार तो चिल्ला रही मुनाफे की खेती करो, काफ़ी फायदे देगी। तो किसके लिए करेंगे? पीढ़ी को सुरक्षित, हाँ, पीढ़ी को सुरक्षित करेंगे तभी। सर ठाकुर देवेंद्र सिंह भी जी जुड़ चुके हैं, जो कि दिल्ली से ही हैं। सर आप जैविक खेती के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर जिस तरीके से दिल्ली में तो आप खुद ही रह रहे हैं, और दिल्ली के लोग ज़्यादातर आपने देखा होगा फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, बर्गर ज़्यादा खाते हैं। तो मैडम हम तो जाएंगे कि जैविक खेती, चाउमीन, टिक्की, भल्ले, मोमो। तो जैविक खेती के बारे में चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, बस ये चाहते हैं। जैविक खेती सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन जैविक खेती वाला जो प्रोडक्ट है वो दिल्ली में कैसे आएगा? दिल्ली में जब हमारे पास होगा तो दिल्ली में जरूर आएगा। लेकिन लत तो लोगों को बर्गर खाने की लग गई है यहाँ पर। नहीं, वो फिर आएंगे उसी पे आ जाएंगे। हाँ, समय लगेगा मगर आएंगे वहीं, उसी पे आ जाएंगे सब। समय के चलते चलते सब काम चलते। जैविक उत्पादन के बिस्कुट भी मार्केट में आ रहे हैं, बाजरा के, और पतंजलि वाले भी बना रहे हैं। लेकिन लोग तो कहते हैं, आज की युवा कहते हैं उसमें स्वाद नहीं है। कौन कहता स्वाद नहीं है? स्वाद में खराब हो चुका है। स्वाद भी है और मैडम स्वास्थ्य भी है, दोनों है। जैविक में स्वाद भी है, स्वास्थ्य है। आप केवल खा के देखिए, ऐसा नहीं स्वाद ना हो, स्वाद है। लेकिन जब मम्मी घर पे खाना बनाती है कहते हैं स्वाद नहीं है, जब बाहर जाते हैं मोमोज की चटनी के साथ खाते हैं तो उसमें स्वाद आता है। हाँ, बिल्कुल सही बात। उसमें केमिकल का स्वाद है, उस उत्पादन का स्वाद नहीं है। आप कच्ची सब्जी लीजिए, गाजर आप लीजिए, खाइए, स्वाद करने में जैविक वाली उसका स्वाद मिलेगा और वैसे में स्वाद नहीं मिलेगा। तो स्वाद जो होता है वो केमिकल में, मसालों में है, अनजैविक वालों में, और जैविक नेचुरल स्वाद है। बात पूरी ये है। कहीं ना कहीं ये है कि अगर अपने स्वास्थ्य को बचाना है तो हमें जैविक खेती की ओर जाना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जैविक खेती करनी, केमिकल चीज़ों का जो है बहिष्कार करना होगा।